काबिले सत्तकरीम हजरात नाजरीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने इससे पहली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अमीर की इताअत के ताल्लुक से जो हदीस बयान की है, जो तशरीह की है, उसके ताल्लुक से लोगों ने क्या कहा वो आपके सामने हमने पेश कर दिया था। लेकिन अब हम उस हदीस को देखते हैं जो मुफ्ती साहब ने बयान की है और फिर उस पर क्या सवालात खड़े हो रहे हैं ये आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले मुफ्ती साहब ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, किस हदीस का सहारा लेकर कहा है, वो पहले आप जान लें और उसके बाद फिर सवालात क्या हो रहे हैं वो समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब ने अमीर की इताअत के ताल्लुक से हदीसों का हवाला दिया है कि अमीर की इताअत के ताल्लुक से इस्लाम ने कितना जोर दिया है और उसमें मुफ्ती साहब ने हदीस के मुख्तलिफ टुकड़े बयान किए। मुस्तकिल एक हदीस कोई बयान नहीं की है बल्कि मुख्तलिफ टुकड़े हदीसों के बयान करके उन्होंने जो तशरीह करना थी वो की है। उसमें उन्होंने कहा है लौ सुल्लिता अलैकुम, सुनो इताअत करो, वलौ सुल्लिता अलैकुम, के अगरचे तुम पर मुसल्लत किया गया हो। तो मुफ्ती साहब ने इस सुल्लित का तर्जमा और मफहूम ये समझाया इस लफ्ज को लेकर कि अगर जालिम जुल्म करके भी आया हो तब भी तुम उसकी इताअत करो, उसकी पैरवी करो, उसका कहना मानो। फिर एक दूसरी हदीस का टुकड़ा लेकर मुफ्ती साहब ने ये कहा कि अगरचे वो हबशी गुलाम हो, हबशी गुलाम क्यों ना हो, लेकिन उसकी इताअत करो। कअन्ना रअसहु ज़बीबा, यानी अगर उसका सर किशमिश की तरह भी पिचका हुआ हो तो भी उसकी इताअत करो, यानी दिखने में कैसा भी हो लेकिन अगर मुसल्लत हो गया है तो फिर उसकी पैरवी करो। और फिर मुफ्ती साहब ने इस हदीस की तशरीह करते करते सीधा पाकिस्तान की सियासत पर बात शुरू की और ये कहा कि हमारे मुल्क में वजीर आजम के साथ क्या होता है या उनसे अगर कोई मिलता है तो उसके साथ क्या होता है। हालांकि इस्लाम ने अमीर की इताअत का हुक्म दिया है, यानी जो अमीर की इताअत वाली हदीस थी उसको सीधा फिट कर दिया है वजीर आजम की इताअत पर। यह खुलासा है मुफ्ती साहब के बयान का। अब मुफ्ती साहब की इस हदीस के बयान करने में, इसकी तशरीह बयान करने में चंद सवालात खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि लौ सुल्लिता अलैकुम का जुमला लेकर और मुख्तलिफ हदीसों के टुकड़े लेकर आपने जो मफहूम बयान किया है, उसके अलावा जो हदीसें बयान की गई है उनको आपने क्यों नहीं बताया, उनकी तफसीर आपने क्यों नहीं बताई और एक ही तरीके का मफहूम बताकर आपने दूसरी हदीसों को क्यों नजरअंदाज कर दिया। मसलन किताबुल जिहाद बाबू इताअतिल इमाम, चाहे तिरमिजी की रिवायत हो, आपकी स्क्रीन पर हम लगा रहे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत हो वो भी लगा रहे, या बुखारी शरीफ की रिवायत हो, सुनन इब्ने माजा की रिवायत हो, तमाम में मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं अमीर के ताल्लुक से। किसी में आया है अमीर बनाया गया हो, किसी में आप पर मुसल्लत किया गया हो और किसी में मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं और ये भी कि मशवरे से बनाया जाए, ये भी अल्फाज आए हैं। तो इन हदीसों को आपने बयान क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि जालिम मुस्लिम बादशाह के सामने जो हमारे असलाफ डटकर खड़े हुए, तो फिर क्या उनको यह हदीस का इल्म नहीं था, इस हदीस का इल्म नहीं था, या वलौ सुल्लिता अलैकुम के जुमले का मफहूम वो नहीं समझते थे। मिसाल के तौर पे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु यजीद की खिलाफत के इकरार करने वाले नहीं हुए, उन्होंने उसके खिलाफत को नहीं माना और आगे चलकर बाद में यजीद के आमाल अफाल से पता चल गया कि उन्होंने उसको क्यों नहीं माना था। फिर हजरत हुसैन की शहादत इसी के तनाजुर में हुई, तो क्या हजरत हुसैन को इस हदीस का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तीसरा सवाल मुफ्ती साहब के इस बयान पर यह होता है कि जालिम का साथ देना यह कैसा है। ये इस तरीके की भी हदीसें बहुत सी नकल की गई हदीस की रिवायतों में कि जालिम का साथ देना कैसा है और जालिम के जुल्म को बर्दाश्त करना इसका क्या हुक्म है।
तो ये आपने क्यों बयान नहीं किया? बस ये क्यों कह दिया कि कैसा भी हो बस उसके पीछे चलना है? फतावा शामी में जालिम बादशाह के ताल्लुक से क्या लिखा है कि इमाम शाफी लिखते हैं कि कोई अगर फासिक फाजिर अगर हाकिम बन जाए, और जालिम जाहिर सी बात है जालिम तभी होगा जब वो फासिक फाजिर होगा, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो माजूल हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो मुस्तहिक के अज़ल है, वो माजूल होने का मुस्तहिक हो गया, यानी उसको हटा देना चाहिए या उसको हट जाना चाहिए। तो क्या ये लोग जो कि माशाअल्लाह जिनकी पैरवी आप करते हो इमाम आजम अबू हनीफा की, इनको क्या ये चीज मालूम नहीं थी, इस हदीस का मफहूम मालूम नहीं था कि वो जालिम बादशाह को मुस्तहिक के अज़ल करार दे रहे हैं, हट जाने के काबिल करार दे रहे हैं? एक और हदीस आपने जो हदीस, एक और सवाल होता है, आपने जो हदीस बयान की है वो किताबुल जिहाद में बयान की गई है, मुहद्दिसीन ने किताबुल जिहाद में उसको डाला है। तो जाहिर सी बात है ये जो हदीस है और भी हदीस है उनका मफहूम ये है कि इस्लामी हुकूमत में जो मुसलमानों की जमाअत है, जो मुसलमानों का कारवां है, उसमें इख्तिलाफ ना हो जाए, इस माना करके ये हदीसें बयान की गई। अल्लाह के रसूल ने अमीर की इताअत पर जोर दिया इस्लामी हुकूमत को इंतशार से बचाने के लिए। अल्लाह के रसूल ने ये तमाम हदीसें बयान फरमाई। इसका खुलासा यही निकलता है जो मैंने पहले सवाल किए हैं, अगर ये खुलासा हम नहीं लेंगे तो फिर ये सब सवालात खड़े हो जाएंगे। और मुफ्ती साहब ने जो बात की है कि हमारे यहाँ के वजीर आजम के साथ लोग क्या करते हैं, जबकि शरीयत का हुक्म है कि उस अमीर की इताअत करो, हाकिम की इताअत करो। पहली बात देखें, ना मैं सियासी एतबार से बात कर रहा हूं, ना मैं नजरियाती इख्तिलाफ के एतबार से बात कर रहा हूं। मुफ्ती साहब ने जो हदीस को लेकर बात की है और जो उसकी तशरी वन साइड की है उस पर मैं बात कर रहा हूं। एक चीज भी ना मैंने सियासी एतबार से इख्तिलाफ की बात की, ना नजरियाती, वरना कोई ये कहेगा कि आप फुला फुला की तरफदारी में ये बात कर रहे हो। मैं पूरी हदीस के एतबार से ही आपके सामने बात रख रहा हूं। तो आप देखें कि जितनी हदीसें अमीर के ताल्लुक से हैं वो सब किताबुल जिहाद के ज़िम्न में मुहद्दिसीन ने बयान की हैं। अब जाहिर सी बात है कि इससे मुराद अमीरुल मुमिनीन है, वरना कोई तंजीम का अमीर खड़े होकर कहेगा कि देखो मुफ्ती साहब ने तो कहा कि बस जो कहा मान लो, या कोई मुस्तहब काम कोई तंजीम कर रही उसका अमीर कल को खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां मुराद अमीरुल मुमिनीन है। और पाकिस्तान में हुकूमत इस्लामी हुकूमत नहीं है, जमहूरी हुकूमत है। और आप इस्लामी हुकूमत की बातें सीधा जमहूरी हुकूमत पर लाकर फिट कर रहे हो, बगैर कुयूदात के, कोई कैद नहीं लगा रहे हो, मुतलक उसको फिट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये हदीस के बयान करने में ज्यादती है। क्या 4 दिन पहले पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने 2 बिल कुरान के खिलाफ पास नहीं किए, जिन्हें मैं अपने चैनल पर भी डाल चुका हूं? तो भाई जो हाकिम जिसे आप कह रहे हो, हाकिम या वजीर आजम जो भी कह रहे हो, जो कुरान के खिलाफ वो डायरेक्ट कानून पास कर रहा है, बिल पास कर रहा है, आप यानी अवाम को ये कहना चाहते हो कि कुछ भी करें, बस जायज उमूर में उसकी पैरवी करो, यानी नाजायज करने दो लेकिन जायज में उसकी पैरवी करो। तो ये तो नाइंसाफी की बात है। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से इस हदीस के सिलसिले में चूक हुई है, एहतियात के साथ मैं चूक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। हो सकता है कि मुफ्ती साहब से ये जल्दबाजी में कहो या एक जोश में कहो, चूक हो गई हो, जिससे मुफ्ती साहब को नजर सानी करना चाहिए जिस बयान पर, और इस बयान पर नजर सानी के करने के बाद फिर एक दूसरा बयान जारी करना चाहिए। क्योंकि जमहूरी मुल्क ये मुख्तलिफ, इसका मुस्तकिल एक आइन, एक कानून होता है, और इस्लामी हुकूमत इसका मुस्तकिल कुरान और हदीस का निजाम और इसमें निफाज होता है। तो जाहिर सी बात है जमहूरी मुल्क को आप डायरेक्ट इस्लामी हुकूमत के तौर पर देखोगे तो फिर तो इमाम मेहदी आएंगे, उसका क्या होगा? इमाम मेहदी किस निजाम की बात करेंगे? आप उस वक्त क्या कहोगे कि नहीं नहीं अभी इमाम मेहदी वेट करो, अभी तो एक बैठा हुआ है, उसके उतरने के बाद फिर तुम आओ, ऐसा कहोगे? इसलिए ये चीजें बहुत खतरनाक है और हदीस का मसला है। इसलिए मुफ्ती साहब मुझसे इल्म में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं,
और मारूफ और मशहूर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हदीस की बात आती है तो इमाम आजम अबू हनीफा का कौल है कि अगर मेरा कोई जुमला हदीस से टकरा जाए तो दीवार पर फेंक कर मार दो। और मुफ्ती साहब से मैं यही उम्मीद रखूंगा कि इस वीडियो को अगर पाकिस्तान के अफराद मुफ्ती साहब तक पहुंचाए तो बहुत मेहरबानी होगी, और मुफ्ती साहब अपने बयान पर मुझे उम्मीद है नजर सानी करेंगे और इस तरीके से मुदल्लल और मुफस्सल बात करके अवाम को मुतमईन करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कोई फेमस होना, मशहूर होना, मारूफ होना नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि एक मारूफ मशहूर आदमी ने जो बात की है वो हदीस के बिल्कुल बहुत ज्यादा खिलाफ है, मुतरादिफ है, हदीस से बिल्कुल टकरा रही है वो बात, और अवाम में उनकी बात बहुत ज्यादा चलती है, तो गलत एक मैसेज जाएगा अवाम तक, इस माना करके मैंने ये वीडियो बनाया है।